नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देख रहे हैं आप लीगल से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। आज हम आपको अपनी वाली इस वीडियो में बहुत स्पेशल करने वाले हैं, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में तो हम आपको बताते ही आ रहे हैं। इस वाली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो स्किप मत करना, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है। और जितने भी LLB छात्र कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी ही कुछ ऐसी है। ठीक है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि LLB बैचलर ऑफ लॉ, ओके, बैचलर ऑफ लॉज यानी कि डिग्री का कॉन्सेप्ट बाद में कैसे बना। ठीक है। LLB यानी कि बैचलर ऑफ लॉज का बाद में ये डिग्री का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे बने, इस वाली वीडियो में हम बताएंगे कि LLB की डिग्री को, LLB जो है उसे डिग्री का स्टैंडर्ड किसने दिया। आज हमारी इस वाली वीडियो में देखेंगे कि LLB का स्टैंडर्ड डिग्री किसने दिया। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट का, पूरे थ्योरी का, फिर हम समझाते हैं। LLB बैचलर ऑफ लॉज या डिग्री का कॉन्सेप्ट बाद में इंग्लैंड में ध्यान रखना, एक एक देश का नाम ध्यान रखना जहां से ये चीजें क्रिएट हुई। इंग्लैंड में विकसित हुआ, जहां लॉ को एक फॉर्मल एकेडमिक डिग्री का रूप दिया गया। ध्यान देना कि जो इंग्लैंड था ना, इंग्लैंड का जो चीज था, इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था, ठीक है, इंग्लैंड ने LLB को डिग्री का, फॉर्मल एकेडमिक डिग्री का रूप दिया। यहां यूनिवर्सिटीज ने पहली बार लॉ की पढ़ाई को, मतलब लॉ की पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड कोर्स सिलेबस एग्जाम्स और सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स एंड फॉर लॉ स्टूडेंट्स। फिर दोबारा मैं दोहराता हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां यूनिवर्सिटीज ने पहली बार लॉ की पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड कोर्स सिलेबस एग्जाम्स और सर्टिफिकेशन को के साथ जोड़ा। ठीक है। और इस सिस्टम से LLB एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री बनी, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। ठीक है। इंग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, LLB की डिग्री बनाने का, स्टैंडर्ड कोर्स बनाने का। उन्होंने इसे सर्टिफिकेशन दिया, उन्होंने इसे मान्यता दी, और इन्होंने इस तरीके से मान्यता दी कि पूरे दुनिया में लॉ को एक अच्छे लेवल पर अपनाने का इन्होंने बात रखी और अपनाने का इन्होंने सब लोगों को सिखाया। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा अच्छी तरीके से, यहाँ देख सकते हैं। इंग्लैंड ने लॉ को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रखा, यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड ने लॉ को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रखा, बल्कि उसे LLB जैसी फॉर्मल डिग्री बनाकर पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बना दिया। स्टैंडर्ड बनाने की रूपरेखा, स्टैंडर्ड बनाने का श्रेय हमारा इंग्लैंड को जाता है। इंग्लैंड ने ही LLB को एक डिग्री की मान्यता दी। LLB के जो कोर्स है, बैचलर ऑफ लॉज को एक डिग्री की मान्यता दी, सर्टिफिकेशन की मान्यता दी, और दुनिया के सामने इस तरीके से इसे सर्टिफिकेशन दिया कि इसे दुनिया ने अपना लिया। अब देखो, फिर दोबारा रिव्यू करते हैं। इंग्लैंड ने लॉ को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रखा, लॉ एक सब्जेक्ट नहीं था, उसे LLB जैसे फॉर्मल डिग्री बनाकर पूरे में दुनिया में स्टैंडर्ड कर दिया। ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस सिस्टम से LLB एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री बनी, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपना लिया। तो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड ने सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुआ, जहां लॉ को एक फॉर्मल एकेडमिक डिग्री का रूप दे दिया गया। तो लॉ की डिग्री का जो रूप इस वाली वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे LLB को, यानी लॉ को, किस तरीके से इन्होंने डिग्री की मान्यता दी, डिग्री को सर्टिफिकेशन दिया, और ऐसा सर्टिफिकेशन दिया कि पूरी दुनिया ने अपनाया और समझा और माना, और एक डिग्री के रूप में इंग्लैंड ने इसको बना करके रख दिया। तब से सारी दुनिया में, सारे देशों में अपने अपने लॉ के हिसाब से, अपनी अपनी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वहां पर लॉ किया जाता है। हमारे देश में भी LLB का कोर्स होता है। ठीक है। और आप LLB का अगर कोर्स करेंगे तो ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ये थ्योरेटिकल जानकारी है, और हम आपको धीरे धीरे वीडियो में प्रैक्टिकल चीजें भी बताएंगे, मेन सेक्शंस पे काम करेंगे, लेकिन हम आएंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर पॉइंट, हर फैक्ट के बारे में एक बेहतरीन और सटीक जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है अगर आप LLB के छात्र हैं। और LLB के छात्रों के लिए ही नहीं, अब इस तरीके के क्वेश्चन
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रिप्रेजेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो। यानी कि नॉलेज जितनी हो उतना आपके लिए कम है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, चलिए हम इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट का हम दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं, और जो हमारी वीडियो में फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने से आपका सिचुएशन और स्ट्रांग होता है, आपके माइंड में और चीजें सटीक तरीके से बैठती हैं, वो चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉ इसकी फुल फॉर्म है। एलएलबी की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ, डिग्री का कॉन्सेप्ट बाद में, ठीक है, डिग्री का कॉन्सेप्ट बाद में कैसे इंग्लैंड में विकसित हुआ, जहां लॉ को एक फॉर्मल एकेडमिक डिग्री का रूप दिया गया। उसके बाद यहां यूनिवर्सिटीज ने पहली बार लॉ की पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड कोर्स, सिलेबस, एग्जाम्स और सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ा। दैट इज क्लियर। उसके बाद इस सिस्टम को एलएलबी एक रिकॉग्नाइज्ड, इस सिस्टम से समझ रहे हैं, सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, इस सिस्टम से एलएलबी एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री बनी, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। और यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए। इंग्लैंड ने लॉ को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रखा, इंग्लैंड ने लॉ को सब्जेक्ट नहीं रखा, ठीक है, उसको और आगे इंक्रीज किया रखा, बल्कि उसे एलएलबी जैसे फॉर्मल डिग्री बनाकर पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बना दिया, पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड बना दिया। इस वाले वीडियो में यही था कि कैसे एलएलबी को डिग्री का रूप दिया गया, किस देश ने दिया और किस देश ने इसकी प्रक्रिया शुरू की, जिसे सारी दुनिया ने अपनाया, जिसे सारी दुनिया ने माना, वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड को भूलेंगे नहीं, इंग्लैंड को ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने सर्टिफिकेशन, एक फॉर्मल एकेडमिक स्टैंडर्ड कोर्स को एक डिग्री का रूप दिया। इंग्लैंड की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।